बौछार बौछार देखिए। और सैयद सैयद कमाल अशरफी साहब की शक्ल में अक्से जमाले हैदरे कर्रार देखिए। सैयद कमाल अशरफी साहब की शक्ल में अक्से जमाले हैदरे कर्रार देखिए। तो इंतहाई मोहतराम के साथ मैं हज़रत की बारगाह मोहब्बत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इंतहाई संजीदगी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ एक एक जुमले कौसर और तस्लीम से धुले धुलाए होंगे अपने दिल में जगह बनाएं और अपने मुकद्दर पे नाज करें। क्या इस अज़ीमुश्शान इजलास में आप औलादे गौसे पाक को बनफ़्से नफीस माशाअल्लाह उनके रुख़ ज़िबा की ज़ियारत कर रहे हैं, उन्हें समाअत करने जा रहे हैं। पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक इस्तक़बाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, शहज़ादे मखदूमे सिमना, शहज़ादे मखदूमे सिमना हज़रत अल्लामा सैयद हसन कमाल अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोले सुभान अल्लाह। हाँ, आज मखदूमे सिमना का ये शेर अली का शहजादा, खुदा की कसम इल्म इरफान की बारिश करने का समात फरमाए। फौजे हक्का, फौजे हक्का दिलेर आता है, करने बातिल को शेर आता है, लब पे लेकर के हैदरी तेवर शाहे सिमना का शेर आता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल-फातिहा नबी सल्लल्लाहु। ले खमसतुन नुत्फ़े बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। मोइनुद्दीन हसन अलम पनाहे, बसुए मा गरीबा एक निगाहे। आय अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। अशरफियम नारे चिश्ती निज़ामी में जन्म, बंदे मखदूम अशरफ नाम नामी में जन्म। हम पर हो अहमद का साया और अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद।
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक सद कराम बावकार उलमाए कराम अइम्मा मसाजिद शोरा इस्लाम और मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह सुब्हानो तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है जिसने अपनी तौफीक के ख़ास से हमें और आपको आज की इस जीवकार पुरबहार महफिल सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में हाज़री का शरफ़ अता किया और अपनी और अपने महबूब मुकर्रम नबी रहमत जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के हवाले से बाहम्मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के इनेक़ाद पर मैं अल-हिरा हाजिरा मस्जिद कब्रिस्तान कमेटी के जुमला कारकुनान वाबस्तगान सरपरस्तान को दिल की अता गहराइयों से हदिये तबरीक को तहसीन पेश करता हूँ कि जिस वफ़ा इसार और पाकीज़ा जज्बे के साथ नबी और आले नबी से इश्क व मोहब्बत का रिश्ता जोड़कर इस महफिल मिलाद पाक के महफिल के रोल को प्ले किया, इस महफिल को सजाया, अल्लाह पाक उनकी इस खिदमतों को काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए और नबी और आले नबी के फैज़ान से आप सभी को माला माल फरमाए। दोस्तों, रात का अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है और मैं आज थोड़ा सा बेस बढ़ा दो अगर बढ़ सके तो जी। आज मुझे अभी सुबह में निकलना भी है एयरपोर्ट के लिए। मौलाना अल्ताफ़ साहब से हमने कहा कि हमें पहले बुलवा दो ताकि 2-3 घंटा हम सो लें। सुबह 6-7 बजे मुझे निकलना भी है। एक लंबा सफ़र है, 2 जगह फ़्लाइट भी चेंज करनी। आपके शहर मोहब्बत में पहली बार हाजिर हूँ और कोशिश मेरी ये होगी कि जैसे आपके सुनने का ढंग होगा वैसे ही मेरे सुनाने का रंग होगा। और अंसारी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्शन, आपसे तो मुझे ख़तरा नहीं है क्योंकि आपने जितनी भी वीडियो डाली तो माशाल्लाह थंबनेल आपने सही लगाया है, वरना आज तो इतना बुरा हाल है, बोलो कुछ और यूट्यूब पे जो थंबनेल लगाए जाते हैं वो लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी TRP बढ़ाने के लिए थंबनेल तो लगा देते हैं, मुसीबत हमारे सर हो जाती है। एक जगह हमने तकरीर किया, हमने कहा हुजूर के ग़ुलामों अपने घरों से बाहर निकलो, मस्जिद में आओ, और निकाह, उसमें थंबनेल क्या लगाया, सैयद हसन कमाल अशरफ का पैगाम कि मुसलमानों अपने घरों से बाहर निकलो। अब किस लिए निकलो, काहे निकलो, शक में डाल दिया, मुसीबत मेरे सर। मेरे पास कई LIU वालों का फ़ोन आने लगा कि इस तरह की ये ऐसा वैसा। खैर, मैं मुअद्दबाना आपसे गुजारिश करूँगा कि जब इस तरह खिताब की वीडियो बनाएं तो जो मौजू हो, मौजू के मुनासिबत से अल्फाज का इस्तेमाल करें, लफ्ज़ का इस्तेमाल करें। दोस्तों, मुझसे कबल आपने नाते भी सुनी और कुछ बातें भी सुनी और हमारे माशाअल्लाह कैसर खाली साहब
एक बेहतरीन शानदार निज़ामत आपने समात की और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आप समात करेंगे। पहले आगे आप लोग बता दो कि सुनने का मूड है या नहीं है। कौन कौन सुनना नहीं चाहता हाथ उठाओ। देखिए अभी हम लोगों को जोश के साथ होश की भी ज़रूरत है। जोश ज़रूर दिखाओ लेकिन होश में रहकर। मेरा भी दिल चाहता है मैं भी कुछ सुना लूं, अता करें नवाजिश, लेकिन मैं नज़्म में नहीं सुनाऊंगा, इसलिए कि मेरी आवाज़ खतीब के लिए एक मुश्किल मसला होता है। सुरताल में सुनाना एक मुश्किल मसला है। न मेरे पास सुर है, न ताल है, न गला है। मेरा गला इतना गला है कि कुकर में गलाने की ज़रूरत नहीं। मौसम की मार और तबीयत की रफ्तार ने इसे इतना गला दिया है कि पपीता डालने से भी गलने वाला नहीं। लेकिन नाते पाक पढ़ने का जज्बा है, हौसला है। मैं अक्सर अपने खिताब में ये बात कहता हूँ, चाहे वो नज़्म में पढ़ूँ या नज़्म, क्योंकि ये हौसला मुझे मेरे वालिद बुजुर्गवार से मिला। और वो फरमाते थे, वो क्या फरमाते थे, तहत में सुन लीजिए कि बयां हो नाते नबी पर जुबां में ताब नहीं। बयां हो नाते नबी पर जुबां में ताब नहीं, और जहां में सरवरे आलम तेरा जवाब नहीं। बयां हो नाते नबी पर जुबां में ताब नहीं, जहां में सरवरे आलम तेरा जवाब नहीं। और हुए हैं लाखों नबूवत के आफताब मगर, हुए हैं लाखों नबूवत के आफताब मगर, हुए हैं लाखों नबूवत के आफताब मगर, तेरे मुकाबिल में कोई भी आफताब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आदम, शहजादे मखदूम सिमना हजरत अल्लामा सैयद हसन कमाल अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुए हैं लाखों नबूवत के आफताब मगर, कोई भी तेरे मुकाबिल में आफताब नहीं। और खुदा से खुदा से खुदा से बंदों को तूने ही रूह शनास किया, पहचानवाया। बेशक बेशक या रसूल अल्लाह, खुदा से बंदों को तूने ही रूह शनास किया। वो सीधी राह मिली जिसमें कुछ सुराब नहीं। वो सीधी राह मिली जिसमें कुछ सुराब नहीं। और या रसूल अल्लाह, तेरे करम ने दरिंदों को कर दिया इंसान। या रसूल अल्लाह, तेरे करम ने दरिंदों को कर दिया इंसान। तेरी इनायत इतनी है कुछ हिसाब नहीं। माशाअल्लाह, तेरी इनायत इतनी है कुछ हिसाब नहीं। हक है और जिसे भी हुस्न अकीदत न हो मोहम्मद से, जिसे भी हुस्न अकीदत न हो मोहम्मद से, नहीं नहीं वो जमाने में कामयाब नहीं। नहीं नहीं वो जमाने में कामयाब। मिलाद मुस्तफ़ा जश्न ईद मिलादुल नबी का महीना है। एक देहाती शायर इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर कहता है कि हमरे आका का जही पे करम हुई गवाह। हमरे आका का बूझा थे हो। यहाँ बिहार और बंगाल यूपी सबका मिश्रण है। यहाँ सारी नहरें यहाँ पर है। शायर कहता हमरे आका का जही पे करम हुई गवाह, दूर मन से सभी रंजो गम हुई गवाह।
दूर मन से सभी रंजो गम होई गवा, और आमीना के ललन जग में पैदा भयन, आमीना के ललन जग में पैदा भयन, सुन के इबलीस के कालरा होई गवा, सुन के इबलीस के कालरा होई गवा। और कहता है शायर कि सुन के इबलीस के कालरा होई गवा, दुश्मनी जे जगत में नबी से किहिस, दुश्मनी जे जगत में नबी से किहिस, उ जहन्नम में समझो भस्म होई गवा। और कहता हश्र में गर सिफारिश नबी जी किहिन, तो समझो सारा मुकदमा खत्म होई गवा, वाह 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 वाह। तो समझो सारा मुकदमा खत्म होई गवा। कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबे, जो गोरू है वही का इंसान न कहबे, जही का शहेदी से उल्फत न होई, तो वही का कभो हम मुसलमान न कहबे। और मिलाद के रंग में झूम कर कहता ये मिलाद सरवर मनाए हो काहे, ये बत्ती वत्ती सब लगाए हो काहे, इलाका में हलचल मचाए हो काहे, जब केहू आई के सुनबे न करिए, तो हम सबन का बुलाए हो काहे। झूम कर दुआ पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब किसी के पास ईमान होता है तो उसकी बुनियाद होती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए जब हम नारे तकबीर लगाते हैं, नारे तकबीर बुलंद करते हैं, तो इसी अकीदे ला इलाहा इल्लल्लाह को हम अवाम के दिलों में उतारते हैं। तो नारे तकबीर का जवाब होता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जो नारे तकबीर को मानेगा अल्लाह सबसे बड़ा है, तो क्लियर हो गया कि वो मुशरिक नहीं है, वो नास्तिक नहीं है, वो नेचरी नहीं है। लेकिन एक शुबहा तो पैदा हो गया कि खुदा को मानता है, खुदा को मानता है, पर खुदा को मानने की बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर खुदा को मानता है। तो हमने नारा लगाया नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हम खुदा को यहूदियत की बुनियाद पर नहीं मानते, नसरानियत की बुनियाद पर नहीं मानते, बल्कि अपने आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत की बुनियाद पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, गुले गुलजारे अशरफियत, मुसलमानाने अहले सुन्नत। हम खुदा को यहूदियत और नसरानियत की बुनियाद पर नहीं मानते, बल्कि अपने आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत की बुनियाद पर। तो हमने कहा नारे रिसालत, आपने जवाब दिया या रसूल अल्लाह, आपने जवाब दिया, बोलिए या रसूल अल्लाह। अब या रसूल अल्लाह कहते हुए अगर किसी की जबान जलती है, किसी को बुरा लगता है, किसी का गला घुटता है, किसी को तकलीफ होती है, तो उनसे कह दो नमाज बाद में पढ़े, पहले कलमा पढ़े। या नबी या नबी, या रसूल कहते हुए अगर तेरी जबान जलती है तो तू है क्या, तेरी हैसियत क्या है। अरे खुदा को देख, उसने या कहने में या अय्युहन नबी, अल्लाह अल्लाह होकर नबी को या कह रहा है, तो या को रुकवाना है तो जाके अल्लाह से निपटो। ना आप पैदा हुए थे ना हम पैदा हुए थे, तब अल्लाह ने कहा था या अय्युहन नबी। एक एक जुमले में बात समझो। देखो दोस्तों, अल्लाह मकान से पाक है, अल्लाह मकान से पाक है, तो अल्लाह क्या है, ला मकान। अल्लाह क्या है, ला मकान। और नबी कहाँ है, मकान में। हमें वो ला मकान से मकान वाले को पुकारे और हम मकान में
तो हो सकता है कोई मजबूरी में नबी को मानता हो कि या नबी नहीं कहेंगे तो मुंह नहीं दिखा सकते, हम अहले सुन्नत के बीच में बैठ नहीं सकते, सुन्नियों के बीच में घुसपैठिया नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का न नबी के घर वालों से कोई लगाव है, न दर वालों से, न घर वालों के वफादार है, न दर वालों के। ऐसे लोगों का ताल्लुक किसी आला से नहीं है, किसी नदी और नाला से है। ऐसे लोगों का ताल्लुक किसी, बोलो, आला से नहीं, किसी नाला से है। ऐसे लोगों का ताल्लुक किसी आला से नहीं, किसी। देखिए भाई, हमें नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो सिर्फ अपने नबी का नाम लेंगे, अपने नबी की बात करेंगे। ऐसे लोगों के चेहरे को बेनकाब करने के लिए हमने कहा नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। क्योंकि नारे रिसालत फजीलतुर रसूल का नारा, नारे रिसालत हमें मदीनतुल इल्म का जलवा दिखाता है, और नारे हैदरी हमें बाबुल इल्म का दरवाजा। मेरे सरकार फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। बेशक बेशक। आका फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। अब इल्म के शहर में आना है तो दरवाजे से आओ, दरवाजे से। अब कोई चोर है दीवार कूद कर ऊपर से आ जाए। आज के इस जमाने में कुछ ऐसे भी चोर हैं जो मेरे मौला एक कायनात की शान में गुस्ताखी करते हैं और अपनी सुन्नियत का दावा करते हैं। मैं कहता हूं ये दीवार से कूदने वाले, दरवाजे से कूदने वाले चोर हैं। वो शरीफ लोग हैं जो दरवाजे से अंदर, वो शरीफ लोग हैं जो दरवाजे से अंदर जाते हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल नबी से मिलने आए, हजरत अली से मुलाकात हो गई। मौलाए कायनात अच्छे मूड में थे। कहा हुजूर अंदर है? कहा सुनो, जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा, जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। वो साहबी रसूल अंदर का, या रसूल अल्लाह अली दरवाजे पे हैं, कह रहे हैं जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार। कहा अली ने ऐसा कहा है? मेरे आका मुस्कुराए, कहा बुलाओ अली को, फैसला हो जाए। अली हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह हुक्म। कहा अली तुमने कहा है कि जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार। कहा या रसूल अल्लाह ये मैंने कहा है, ये तो आपने कहा है। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब इल्म के शहर में अंदर आना है तो दरवाजे से एक बार आएगा, एक बार जाएगा। मैं अली हूँ, मुझसे 2 बार मिलना पड़ेगा। नारे तकबीर, पूरा मजमा हैदर अंदाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे अली। मिलाए आँख अली से किसी में ताब नहीं, खुदा का शेर किसी और का खिताब नहीं। उखाड़ा एक ही झटके में बाबे खैबर को, जमाने भर में अली का कोई जवाब नहीं। अली का नाम लेने से एनर्जी आ जाती है। हुजूर शेख आजम ने फरमाया ना, खैबर का वजनी दरवाजा जिसको उठावे 40 लोग, मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। मेरे मौला की बात आई तो एक वाकया भी जहन में आ गया। अगर आप सुनने का मूड है तो बताइए, बताओ पीछे वाले, आप लोग सुनना चाहते हैं? मेरी आवाज़िया पहुंच रही है आप तक? अच्छा, झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अली के घर में 3 दिन से फाके चल रहे हैं। कितने दिन? 3 दिन से अली के घर में खाने को नहीं। उधर अबू जहल को किसी ने खबर दे दी कि अली के घर में 3 दिन से फाके चल रहे हैं, खाने को कुछ नहीं। अबू जहल तो हमेशा इस ताक में रहता था कब किसी ईमान वालों का मजाक उड़ाया जाए, उनकी मजा ली जाए। लेकिन हमारे यूपी की जबान में कहावत बहुत मशहूर है, अल्लाह जेका रखे ओका के चखे। अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे।
एक साइल आया अबू जहल के दरवाजे पर, कहने लगा मुझे कुछ दे दो, मेरी 2 बेटियां जवान हैं, उनकी शादी का इंतजाम करना है। अबू जहल को पता था अली के घर में फाके चल रहे, कहने लगा साहिल से, बहुत ठीक टाइम पे आए हो, बहुत बढ़िया टाइम पे आए हो, एक घर बताता हूँ, पता लिख कर देता हूँ, एड्रेस सही लिख कर देता हूँ, वहां चले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो बिल्कुल सही कह रहा था, बात बिल्कुल पते की कर रहा था, लेकिन सारी बात हसद में कर रहा था, जलन में कर रहा था। उस साहिल ने कहा जल्दी बताओ उस आदमी का नाम जिससे चल जाए मेरी जिंदगी भर का काम। अबू जहल कहने लगा नाम बताऊंगा, एड्रेस बताऊंगा, पता एकदम सही लिख कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जब वहां जाओ पूछें भेजा किसने है तो मेरा नाम मत बताना। क्या है? मेरा नाम मत बताना। ये चुगलखोर लोग होते हैं ना, ये हजरत फला हजरत आपको ऐसा कह रहे थे, लाहौल बिला कुव्वत, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उधर पहुंचा, ए हजरत फला हजरत आपको ऐसा कह रहे थे, लड़ाई दिया, 2 इमाम लड़ गए, 2 खानदान लड़ गया, 2 बहन लड़ गए, 2 भाई लड़ गए। अबे चुगली खाने में क्या मिलता है? खाने वाली चीज खाओ। बताओ आपके किसी इलाके में खेती होती है कि नहीं? यहाँ पर बोलिए, होती है? चुगली कहीं पैदा होती है? किसी खेत में चुगली पैदा होती है? ये कौन सा इलाका है? यहां कहीं दुकान पर चुगली बिकती है? हमें जब चुगली बिकती नहीं, चुगली पैदा होती नहीं, तो फिर खाते क्यों हो? खाने वाली चीज खाओ भाई, दाल खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ, लड्डू खाओ, और बहुत शौक है तो जूता खाओ। ये चुगली खाने में क्या मिलता है? वो चुगलखोर और था जो चुगली खा के अपनी कब्र में गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, अजाब हो रहा था, अल्लाह के प्यारे आका ने कुछ हरी शाखें रखकर तखफीफ अजाब में कमी कर दी थी। सोचो अगर तुम इस हालत में चुगली खा के अपनी कब्र में गए तो कौन नबी कौन रसूल आएगा तुम्हारी चुगली, तुम्हारे अजाब को कम कराने के। अल्लाह पाक हम सबको चुगलखोरों से बचाए और चुगली से बचाए। कहा मेरा नाम मत बताना। वो साहिल चला, अबू जहल ने एड्रेस लिखकर दे दिया, और किसके घर का एड्रेस लिखकर दिया? मौला अली, मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, दिलकश करन, शाहे ज़मान, लिख दिया। वो साहिल पहुंचा, कुंडी खटखटाया, मौलाए कायनात अंदर से बाहर आए। जैसे ही उस साहिल ने अली का चमकता हुआ चेहरा देखा, चापलूसी शुरू कर दी। जो आजकल हमारे यहाँ चापलूसी चल रही है, जो जितना बड़ा चापलूस होगा उसको उतनी बड़ी सत्ता दी जा रही है, उतनी बड़ी कुर्सी दी जा रही है, उतना करीब उसे बैठाया जा रहा है, उतना उसे चिपकाया जा रहा है। तो चापलूसी शुरू कर दी। क्या? ए अली, तुम सलामत रहो, तुम्हारा मकान सलामत रहे, तुम्हारी तिजारत सलामत रहे, ऐ अरब के सबसे बड़े रईस। चापलूसी की इंतहा देखे, घर में 3 दिन से फाका चल रहा, कह रहा अरब के सबसे बड़े रईस। मौलाए कायनात ने जब उसकी चापलूसी का अंदाज देखा तो मुस्कुराए, कहा तुझे किसने बताया है कि मैं अरब का सबसे बड़ा रईस हूं? कहा सरकार जिसने बता के भेजा है उसने अपना नाम बताने से मना किया है। मौलाए कायनात अच्छे मूड में थे, फरमाया सुन, जब तक तू नहीं बताएगा उसका नाम तब तक नहीं बनेगा तेरा काम। जब देखा नाम नहीं बताता, काम नहीं बनता, तो फट से इधर देखा, फट से उधर देखा, बोला अबू जहल देख थोड़ू रहा, नाम बता दिया। और जब नाम बता दिया तो मौलाए कायनात फरमाते सुन, उसने भेजा है तो जरूर दूंगा, और इतना दूंगा कि तेरी हाजत पूरी हो जाएगी, जितनी आरज़ू लेकर आया है पूरी हो जाएगी। कहने लगा दीजिए अली, खुदा की कसम अख्तियार देखो मौलाए कायनात का। ये नहीं कहा ठहरो अंदर से लाने दो, ये नहीं कहा ठहरो दुकान से लेकर आने दो, ये नहीं कहा ठहरो मकान से लेकर आने दो। जैसे ही साहिल ने कहा दीजिए अली, अली ने कहा आगे बढ़, फिर हाथ फैला,
आगे आ, फिर हाथ फैलाया। उसने देखा अली के ना साथ में कुछ, ना हाथ में कुछ, ना जेब में हाथ डालने, ना अंदर जा रहे हैं। कहने लगा अली अंदर से तो कुछ लाइए, फिर हाथ फैलवाइए। अली अंदर से तो कुछ लाइए, फिर हाथ फैलाइए। मौलाए कायनात फरमाते सुन, मैं अली हूँ, अली, अंदर बाहर की जरूरत नहीं, तू हाथ फैला। उस साइल ने हाथ फैलाया, अली ने लब से लब मिलाया, जबान को हिलाया, अल्लाहू अकबर। वो लम्हाए मुबारक को जुबिश हो रही है, वो गुले कुद्स की पत्तियां झड़ रही है। मौलाए कायनात कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उस साइल की मुट्ठी में, उस साइल की हथेली पे छू कर दिया, फूंक दिया। फूंकने के बाद कहा इसे बंद कर ले, उसने बंद कर लिया। और मौलाए कायनात फरमाते हैं अब जा, जा, ना तू देखना, इस मुट्ठी को बंद कर ले, न तू देखना न किसी और को दिखलाना। जिसने तुझको मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसी को दिखलाना। न तू देखना न किसी और को दिखलाना, जिसने तुझको मेरे पास भेजा है सबसे पहले बोलो उसी को दिखलाना। अब वो साइल चले जा रहा है, मुट्ठी मले जा रहा है, अल्लाह मन है का देखई का खाली छुए तो की नहीं। चले जा रहा है, मुट्ठी मले जा रहा है, चले जा रहा है और डर के मारे खोल भी नहीं रहा, कश्मकश में कहीं कुछ हो गिर ना जाए। परेशान भी है, हैरान भी है, चले जा रहा है, मुट्ठी मले जा रहा है का देखई का। और उधर अबू जहल ने बड़े बड़े हिटलरों को, दीन के व्यापारियों को बगल में बैठा रखा है। आओ देखो मजाक हो रहा है। अली के घर में 3 दिन से फाके चल रहे थे, मैंने एक साइल को भेजा है, अभी खाली हाथ आएगा, उनकी मजा ली जाएगी, उसकी मजा ली जाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन कहा ना अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। दूर से साइल को अबू जहल ने आते हुए देखा, चिल्लाकर कहता ए साइल क्या मिला, क्या मिला। उस साइल ने क्या कहा था मैं अपने किछौछे की जबान में बताता हूं, अपने किछौछे की अपनी जबान में बताता हूं। उस साइल ने कहा है न मौके देखे का आर्डर है, न केहू का देखे का आर्डर, सबसे पहले तो के देखे का आर्डर है। न मुझे देखने का आदेश है, न किसी और को देखने का आदेश है, सबसे पहले तुझी को देखने का आदेश। कहाँ दिखा, क्या मिला। वो साइल करीब आया, उसने मुट्ठी खोल कर दिखलाया। अबू जहल ने आंख फाड़ कर देखा तो उस वक्त का 2 शानदार चमकदार कीमती मोती मौजूद था। अबू जहल के साथ बैठे हुए लोगों ने भी देखा तो उस वक्त का 2 शानदार चमकदार कीमती मोती मौजूद था। अबू जहल की हैरत बढ़ गई, ए अल्लाह कहां पाए, कहां से लाए, कहां से लिया, कहां से दिया, किससे लेकर दिया, किससे लेकर दिया। उस साइल ने कहा सुन, तू अरब का रहने वाला है, तू जबान से ना कहे कुछ, मैंने तो चंद लम्हे में देख लिया। हमारे उर्दू जबान के शायर ने उसकी तर्जुमानी यूं की है कि रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। नारे तकबीर, कहा रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अरे भैया नीचे रखो भाई, नीचे रखिए, हाँ नीचे रखते हैं। अबू जहल कहने लगा कहां से पाए, कहां से लिया, क्या किसी दुकान से खरीद कर दिया है, क्या किसी से उधार लेकर दिया है, क्या किसी मकान से लेकर दिया है। सुनना सुनना, उस साइल ने कहा सुन, अली ने इस कीमती मोती को न किसी मकान से लेकर दिया है, न किसी दुकान से लेकर दिया है, बल्कि अली ने इस कीमती मोती को अपने जबान से दिया है। कहा क्या पढ़ा था, कहा अपने आका का नाम लिया था, अपने आका पर दुरूद पढ़ा था। मैं सोचने लगा अल्लाह अल्लाह, जब अली के छू का ये आलम है तो अली के अल्लाह हू का क्या आलम होगा, और जब अली की ये शान है तो
नबी की क्या शान हो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाने की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। उसी मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में आप हाजिर हो। अब मैं ना इधर उधर जाऊंगा ना आपको ले जाऊंगा, मैं सीधे अपनी जो मैंने तिलावत की है कुरान पाक की, जिस आयत की अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। एक है नूर, एक है किताब। इसी पर इंशाअल्लाह समेट कर गुफ्तगू करूँगा। और इस सिलसिले में अहले इल्म हज़रात भी बैठे हुए, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन इकराम ने जो तफसीर बयान की है वह अहले इल्म हज़रात अच्छी तरह से जानते होंगे कि नूर से मुराद ज़ात पाक मुस्तफ़ा है और किताब से मुराद कुरान मजीद। नबी को नूर कहा और कुरान को किताब मुबीन कहा। तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। नो डाउट नूर फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी केम टू यू एंड ग्लोरियस बुक। आ गया नूर, प्रकाश आ गया तुम्हारे लिए, अल्लाह की तरफ से आया और प्रकाशित पुस्तक। एक मिनट, या तो हमें बोलने दो, हमारा माइक चालू रहने दो, या तो आप अपना माइक चालू कर लो। बोले हजरत अता करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ गया नूर, प्रकाश आ गया तुम्हारे लिए, अल्लाह की तरफ से आया और प्रकाशित पुस्तक। अब इस पर एक एक शब्द पर मैं गुफ्तगू करूं। उलमाए कराम भी बैठे हुए हैं, इसलिए हौसला हो रहा है। कुछ ग्रामर की बात करूं, कुछ व्याकरण के अंदर की, क्योंकि ग्रामर का कोई धर्म नहीं होता, इसका कोई मजहब नहीं होता, ये सेकुलर होती है। इसको आप ये नहीं कह सकते ये कादरियों की ज़बान है या चिश्तियों की ज़बान है या बुलोलाइयों की ज़बान है या अशरफियों की ज़बान है या बरकातियों की ज़बान है या रज़वियों की ज़बान, नहीं। बल्कि ग्रामर का ये फैसला है कि जब माजी का सेगा हो और उस पर कद दाखिल हो तो तहकीक का माना पैदा हो जाता है। तहकीक का माना पैदा हो जाता है। जा या जियो जा, इसमें पास्ट टेंस है। कद जा तहकीक की आया, यानी जो बात आगे कही जा रही है वो तहकीकन है। बात आगे क्या है? नूर आया। बात आगे क्या है? रोशन किताब आई। मगर ये नूर का आना और किताब का आना ये ख्यालन नहीं है, ये गुमानन नहीं है, ये तखमीना नहीं है, ये अंदाजन नहीं है, बल्कि तहकीकन। तो नबी को नूर ना मानना ये कुरान की तहकीक की मुखालिफत है। लेकिन प्यारे, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, डेवलपमेंट माहौल है, कोई भी तहकीक परमानेंट नहीं होती, कोई भी तहकीक परमानेंट नहीं होती। इसके सबूत में मैं इन उलमाए कराम से पूछो, ये लोग भी तहकीक करते रहते हैं और कभी कभी ऐसी तहकीक सामने आती है कि इंसान पसीने पसीना हो जाता है, क्योंकि तहकीकें बदलती रहती है। हमारे रोजमर्रा का तजर्बा है, किसी जाहिल ने कोई बात बड़े यकीन से कही, आलिम ने काट दिया। आलिम ने कोई बात पेश की, उसे मुफ्ती ने काट दिया। मुफ्ती ने जोर लगाकर कोई तहकीक पेश की, उसे मुहद्दिस ने उड़ा दिया। मुहद्दिस की तहकीक को मुजद्दिद ने काट दिया। क्या समझे? क्या समझे? कम इल्म वाले की तहकीक को ज्यादा इल्म वाला, कम पावर वाले की तहकीक को ज्यादा पावर वाला, कम अक्ल वाले की तहकीक को ज्यादा अक्ल वाला काट देता है। अब ऐसी मिसाल दे दूं ताकि सबकी समझ में आ जाए कि तहकीकें भी बदलती रहती है। एक जगह मर्डर हो गया। क्या हो गया? मर्डर हो गया। इंडियन पैनल कोड के हिसाब से मुजरिम को, मर्डेरियर को, जिसने मर्डर किया, उसको 302 का केस चार्ज हुआ। क्या क्या चार्ज हुआ? ये केस आप लोग जानते हो या नहीं जानते? 302 का केस चार्ज हुआ। और जब ये सेशन सबमिट हुआ
तो जज साहब ने मुजरिम को फांसी की सजा सुना दी। क्या सुना दी? फांसी की सजा सुना दी। मुकदमा सुना, FIR, जनरल डायरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, आई विटनेस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, इंटेंशन ऑफ मर्डर, वेपन ऑफ मर्डर, टाइमिंग ऑफ मर्डर, एवरीथिंग प्रूफ। यानी तहकीक ये हुई कि उसने मार डालने के लिए मारा है तो फांसी की सजा। लेकिन मुजरिम तो मुजरिम, वो कब चाहेगा कि मुझे फांसी की सजा हो? वो भी यहाँ का मुजरिम, वो कब चाहेगा? इस वक्त जितना टॉप क्लास का मुजरिम हो उतनी मजबूत सत्ता है साहब। वो कब चाहेगा कि मुझे फांसी की सजा हो? उसने अपील दायर कर दी हाई कोर्ट में। ये कहां सारा मामला हुआ जो उसकी सजा हुई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन उसने अपील दायर कर दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जज साहब ने क्या देखा, कौन सा सबूत देखा, कौन सा आधार देखा, कौन सा मामला देखा, उन्होंने फांसी को बदल दिया और उम्र कैद की सजा सुना दी। क्या बात है? तो हाईकोर्ट के जज साहब ने क्या देखा, कौन सा सबूत देखा, कौन सा आधार देखा, उन्होंने फांसी को बदल के उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन मुजरिम तो मुजरिम, वो कब चाहेगा कि मुझे उम्र कैद की सजा हो? उसने अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। वहां क्या देखा जज साहब ने, कौन सा सबूत देखा, कौन सा आधार देखा, कौन सा मामला देखा, उन्होंने फांसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उसे छोड़ दिया। ये अजीब बात है, केस एक है, मर्डर एक है, आला कत्ल भी एक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक में फांसी इंसाफ है, हाई कोर्ट की तहकीक में उम्र कैद इंसाफ है, और सुप्रीम कोर्ट की तहकीक में छोड़ देना इंसाफ है। क्योंकि तहकीकें बदलती रहती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक हाई कोर्ट में बदल जाती है और हाई कोर्ट की तहकीक सुप्रीम कोर्ट में बदल जाती है, मगर यह कभी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तहकीक को हाई कोर्ट बदल दे, या हाई कोर्ट की तहकीक को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल दे, या जिले की अदालत की तहकीक को दरोगा जी बदल दे। ये इनके बस में नहीं। क्या समझे? कम दर्जे वाले की तहकीक को ज्यादा दर्जे वाला काट सकता है, मगर आला दर्जे की तहकीक को ये अदना दर्जे वाले नहीं काट सकते। तो आज कुरान जो तू रसूल को नूर कह रहा है, कुरान को किताबे मुबीन, ये किसकी तहकीक है? क्या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक है? क्या किसी हाई कोर्ट की तहकीक है? क्या किसी सुप्रीम कोर्ट की तहकीक है? क्या किसी हाफिज की तहकीक है? क्या किसी आलिम की तहकीक है? क्या किसी मुहद्दिस की तहकीक है? क्या किसी मुजद्दिद की तहकीक है? तो कुरान कहता है नहीं नहीं, कद जाकुम मिनल्लाह, कद जाकुम मिनल्लाह, ये तहकीक अल्लाह की है। अब इस तहकीक को वही काटे जो अल्लाह से ज्यादा पावर वाला है, जो अल्लाह से ज्यादा कुदरत वाला है, जो अल्लाह से ज्यादा हिकमत वाला है, जो अल्लाह से ज्यादा बुलंदी वाला है। तो सुनो, अल्लाह से ज्यादा कुदरत वाला, पावर वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो इस नूरे मुस्तफा की तहकीक को काटने वाला भी कोई हो ही नहीं। दोस्तों एक बात और समझो, जो जहां से आता है वहीं से जहन लाता है, वहीं से फिक्र लाता है, वहीं से सलाहियत लाता है, वहीं से अंदाज लाता है। हमारे भारत में जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजी जबान लेकर आए थे, अंग्रेजी कल्चर लेकर आए थे, अंग्रेजी सिस्टम लेकर आए थे, यूरोपियन कल्चर लेकर आए थे। आज हम बिहार जाते हैं, जो लोग पक्के पक्के बंगाली हैं, पक्के बिहारी हैं, जिन्हें उर्दू से वाकिफियत नहीं है, तो नाम पूछते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हारा नाम की। अब यहां पर अगर कोई गुजरात से आ जाए तो गुजराती जबान लेकर आएगा, गुजराती अंदाज लेकर आएगा, गुजराती लहजा लेकर आएगा, और तुम्हारा नाम भी पूछेगा तो कहेगा तुम्हारा नाम सूच है। उर्दू में नहीं, तुम्हारा नाम क्या? सूच है। क्या नाम है? अब अगर कोई ईरान से आ जाए तो ईरानी जबान लेकर आएगा, ईरानी फिक्र लेकर आएगा, ईरानी तहजीब लेकर आएगा, ईरानी अंदाज लेकर आएगा, और नाम पूछेगा तो कहेगा इसमें शुमा चीज।
अब अगर कोई अरब से आएगा तो अरबी जबान लेकर आएगा, अरबी लहजा लेकर आएगा, अरबी अंदाज लेकर आएगा। नाम पूछेगा तो कहेगा मसमुक या शायर। मतलब ये है जो जहां से आता है वहीं से जबान लेकर आता है। अब अगर आपके यहां दिल्ली में कोई चाइना से आ जाए, कहां से? चाइना का नाम सुने हो? सबके हाथ में चाइना का कुछ ना कुछ माल होगा। अब अगर कोई चाइना से आ जाए तो चाइना की जबान लेकर आएगा, चाइना का अंदाज लेकर आएगा। अब वो मुझे तो पता नहीं है चाइना में क्या कहेंगे, ची चू करता रहेगा। वहां की जबान सुनो तो ऐसा लगता है डिब्बे में कंकड़ी डाल के हिलाओ। चू से कहते हैं पूरी बात हो जाती है, कू से कहते हैं पूरी बात हो जाती है। तो मुस्कुरा के जब रिलैक्स हो गए हैं तो बताओ मेरे दोस्तों, जो जहां से आता है वहीं से जहन लाता है, वहीं से फिक्र लाता है, वहीं से सलाहियत लाता है, वहीं से अफाल लाता है, वहीं से किरदार लाता है। तो ऐ रसूल, क्या आप अमेरिका से आए हैं? क्या आप अमेरिका से आए हैं? क्या आप फिजी से आए हैं? क्या आप इंग्लैंड से आए हैं? क्या आप जापान से आए हैं? क्या आप अमेरिका से आए हैं? क्या आप साउथ अफ्रीका से आए हैं? तो कुरान कहता है नहीं नहीं, मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से आए हैं, वहीं से जहन लाए हैं, वहीं से फिक्र लाए हैं, वहीं से सलाहियत लाए हैं, वहीं से किरदार लाए हैं, वहीं से कैरेक्टर लाए हैं, वहीं से मैसेज लाए हैं। तो उन्हें बता दो कि मेरे रसूल का नजरिया ये कोई जमीन की देन नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन की देन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मखदूम सिमना, आमदे जनाबे दिलबर शाही, आमदे मोहतरम हजरत दिलबर शाही कलकतवी। नारे तकबीर, नारे सल। बैठे 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 बैठे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपके दिलों की धड़कन शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम हजरत दिलबर शाही मिंबर नूर पर माशाअल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है? माशाअल्लाह। अभी आप कलाम समाप्त करेंगे। जब दो बात समझ गए हो तो एक बात और समझो दोस्तों। हमारी सोशल लाइफ में, हमारी तहजीब के, हमारे कल्चर, हमारी इंसानी सोसाइटी में 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर अजनबी आदमी आधी रात को तुम्हारा दरवाजा खटखटाए, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को दरवाजा खटखटाए, तो दरवाजा खोलने से पहले 3 सवाल जरूर कर लेना, वरना मुसीबत पड़ सकती है। दरवाजा खोलने से पहले 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जैसे ही दरवाजा खटखटाएगा 3 बजे रात को, सबसे पहले जहन में एक ख्याल आएगा, ये 3 बजे रात के आने वाला है कौन? है कौन? तो उसका नाम पूछा जाएगा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? और जब नाम बता देगा तो दूसरा ख्याल फिक्र होगी कि आने वाला कहां से आया है। करीब से आया है तो चाय नाश्ता करा दिया जाए, दूर से आया है तो खाने पीने का इंतजाम किया जाए। यह हमारी तहजीब है। और तीसरा सवाल दरवाजा खोलने के बाद, तुम अकेले हो कि तेरे साथ कोई औरो है? अगर तीनों सवालों को तुम करो तो इसी आयत में उसका जवाब है। जो आया उससे मैंने पूछा आप हैं कौन? तो आयत ने जवाब दिया नूर। मैंने कहा, आयत ने जवाब दिया नूर। मैंने कहा आए कहां से? तो कहा मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से आए। हमने पूछा अकेले हो? कहा नहीं, वो किताबु मुबीन, किताबियों साथ में लेके आए। मेरे दोस्तों, मेरा नबी भी है, रसूल भी है, नूर भी है। आयत यूं भी हो सकती थी, कद जाकुम मिनल्लाहि नबियुन व किताबुम मुबीन, आया अल्लाह की जानिब से नबी और रोशन किताब। आयत ये भी हो सकती थी, कद जाकुम मिनल्लाहि रसूलुन व किताबुम मुबीन, आया अल्लाह की जानिब से रसूल और रोशन किताब। लेकिन कद जाकुम मिनल्लाहि नबी नहीं कहा, कद जाकुम मिनल्लाहि रसूल नहीं कहा, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर कहा। नूर, ये कद जाकुम मिनल्लाहि नबी क्यों नहीं कहा? कद जाकुम मिनल्लाहि रसूल क्यों नहीं कहा? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर क्यों कहा?
तो कहा बात यह है कि नूर इसलिए कहा गया ताकि भटको ना, बहको ना। नूर का माना है चमक। दूसरी आयतों में नबी कहा है, रसूल कहा है, पर इस आयत में नहीं। वो इसलिए कि नूर के साथ किताब है और नूर का काम है, नूर कहते किसे? नूर चमक, रोशनी, लाइट। नूर का माना रोशनी, नूर का माना चमक, नूर का माना रोशनी, चमक। तो कहा नूर इसलिए कहा गया कि नूरुन के बाद किताब है, किताबे मुबीन। और किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती, अंधकार में पुस्तक का अध्ययन नहीं होता। और ये अंग्रेजों के बिके हुए मुल्ला की किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की किताब है। ये कोई दुनियादार की किताब नहीं है, बल्कि परवरदिगार की किताब है। इसे पढ़ने के लिए, इसके पढ़ने के लिए नूर चाहिए। ये कोई वो किताब नहीं है जो दुनियावी लाइट की रोशनी में समझ में आ जाए, जो बल्ब की रोशनी में समझ में आ जाए, जो CFL की रोशनी में समझ में आ जाए, जो LED की रोशनी में समझ में आ जाए, जो सूरज और चांद की रोशनी में समझ में आ जाए। ये कोई शेक्सपियर के ड्रामा का कलेक्शन नहीं, ये कोई कबीर दास सूरदास के दोहे नहीं, ये कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, बॉटनी की किताब नहीं जो दुनियावी लाइट की रोशनी में समझ में आ जाए। अरे ये किताबुल्लाह है, किताबुल्लाह। इसे समझने के लिए नूरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ। तो नूर इसीलिए कहा गया था कि भटको ना, बहको ना। कुरान किताब है, किताब हमें पढ़ना है, उसके लिए लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए। फरमाया हम नूर भेज रहे हैं, इसी नूर मुस्तफा की रोशनी में कुरान को पढ़ना और समझना और आसान कर दूं। बस आखिरी बात, नूर का काम क्या है? ड्यूटी ऑफ नूर, नूर करता क्या है, नूर का काम क्या है? मैं आपसे सीधे सीधे पूछता हूं, उजाले का काम क्या है और अंधेरे का काम क्या है? रोशनी का काम क्या है और तारीकी का काम क्या है? उजाले का काम यह नहीं है कि ये पर्दा पीला है इसे नीला कर दे। उजाले का काम यह नहीं है ये पीला है इसे हरा कर दे, ये काला है इसे सफेद कर दे। अब उजाले का काम क्या है और अंधेरे का काम क्या है? इशारे की जबान में बोल के आगे बढ़ जाऊं और एक मिसाल दे दूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि नूर का काम क्या है, नूर करता क्या है। एक जगह देहात में एक जलसा हो रहा था। क्या हो रहा था? जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा हो रहा था। एक साहब मिलादुन नबी की बरकतों से माला माल होने के लिए अपने घर से नात सुनने के लिए बड़े खुशबू लगा के निकले। अंधियारी, रात तो अंधियारी होती, अंधेरा ही अंधेरा। गली में से गुजर रहे थे, गली के अंदर से गुजर रहे थे कि अब जलसे में जाऊं। थोड़ा डरपोक आदमी थे, थोड़ा डरपोक किस्म के थे। उनके पैर के नीचे एक मोटी सी नोकीली सी रस्सी आ गई। जैसे ही पैर के नीचे दबी, उन्होंने समझा सांप ने काट लिया। गिरे, डर के मारे बेहोश हो गए। उन्होंने समझा सांप ने काट लिया, अंधेरे में नहीं दिखा, समझे सांप ने काट लिया, गिरे, बेहोश हो गए। पीछे से उनका भाई टार्च लेकर आया, भाई को जमीन पर बेहोश पाया, पानी मारा, होश में आए, कहा भैया क्या बात है? होश में आए, पूछा भैया क्या बात है? कहा सांप ने काट लिया। कहा कहां सांप है? कहा मोरे पैर के पास है। और जब टार्च मारा, रोशनी मारी तो रस्सी। जब रोशनी भाई ने मारी, टार्च मारी तो रस्सी। तो अंधेरे ये धोखेबाज होते हैं, ये अंधेरे बड़े धोखाबाज होते हैं। ये टुकड़ों में नहीं आते, पूरी पूरी जमात बना के आते हैं। इनको ना पहचान पाओ, उनको ना पहचान पाओ। नबी को इतना इल्म था, इतना इल्म नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं था। अबे पढ़ाने वाला रब, पढ़ने वाला मेरा नबी कोई तीसरा था ही नहीं, तो इन तीसरों को ऑब्जेक्शन करने का हक किसने दिया है?
अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। पढ़ाने वाला रब, पढ़ने वाला मेरा नबी, कोई तीसरा था ही नहीं। तो इन तीसरों से कह दो सवाल क्यों करते हो? नबी को इतना दिया, इतना था, इतना नहीं था। और इतना था जो कह रहे हैं, नबी से ज्यादा इल्म वाले हो, फैसला तुम करोगे नबी को इतना था, इतना नहीं था। खैर मेरा वो मौजू नहीं, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। मेरे दोस्तों, अंधेरे ने धोखा दे दिया, रस्सी को सांप समझ बैठे गए। अब दिल से वो दहशत निकल चुकी, दिमाग से वो खौफ निकल चुका कि मेरे पैर के नीचे रस्सी थी। भाई रस्सी गए मिलादुन नबी की बरकतों से माला माल होते रहे। पूरी रात महफिल सुनी, 3 बजे रात को दिल किया वापस घर जाऊं। वहां महफिल से निकले, अब दिल से वो दहशत निकल चुकी, दिमाग से वो खौफ निकल चुका कि हम नहीं, वो रस्सी थी साहब। अब जब रास्ते से फिर उसी गली से जा रहे थे, वाकई में पैर के नीचे एक सांप आ गया। वाकई में पैर के नीचे सांप आया, और जैसे ही पैर के नीचे दबा, उन्होंने सोचा फिर रस्सी, धाई के जमीन में चिपकाई दिया, रगड़ दिया, पिचकाई दिया, जमीन में चपकाई दिया, और चले गए अपने घर। गए, वजू बनाया, नमाज पढ़ा फजर की, उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए जब बाहर आए, उसी गली से गुजर रहे थे, देखा उसी गली में मरा हुआ सांप। चक्कर में पड़ गए, ए अल्लाह, जिसे हमने रस्सी समझा था वो सांप था, और जिसे सांप समझा था वो रस्सी। चक्कर में पड़ गए। तो अंधेरे का काम ही यही है, अंधेरे का काम ही यही है कि किसी की हकीकत को दिखने ना दे। तो अंधेरे ने धोखा दे दिया, अंधेरे ये धोखाबाज होते हैं। अंधेरे ने धोखा दिया रस्सी को, सांप को। तो अंधेरे का काम ही है कि धोखा दे दे। लेकिन जैसे ही सुबह का उजाला आया, उस उजाले ने, उस रोशनी ने बता दिया कि ये रस्सी है, ये सांप है। तो उजाले का काम ये है, रोशनी का काम ये है, जो जैसा है वैसा दिखा दे। उजाले का काम ये नहीं है कि रस्सी को सांप, सांप को रस्सी बना दे, बल्कि उजाले का काम ये है जो जैसा है वैसा दिखा दे। तो जब तक मेरे नबी का नूर इस धरती पर नहीं आया था, ना हक समझ में आता था, ना बातिल समझ में आता था, ना अबू जहल समझ में आता था, ना अबू तुराब समझ में आता था। लेकिन जैसे ही 12 रबीउन नूर को नूरे मुस्तफा जलवा कर हुआ, उस नूर ने पहचानवा दिया ये कुफ्र वाले हैं, ये ईमान वाले हैं, ये जलालत वाले हैं, ये सदाकत वाले हैं, ये गुनहगारी वाले हैं, ये परहेजगारी वाले हैं। अरे ये मुश्किल है, मुश्किल, ये मुश्किल कुशा है। तो अंधेरे में कौन है? जो हक को ना पहचाने वो अंधेरे में है, जो हक को पहचान ले वो उजाले में है। जो हक को, जो यजीद को ना पहचाने वो अंधेरे में है, जो हुसैन को पहचान ले वो रोशनी में है, वो उजाले में है। वही नूर 12 रबीउल अव्वल को आया, और फिर उसी ने पहचानवा दिया कि ये अबू बकर है, ये उमर है, ये उस्मान है, ये सदाकत के बादशाह है, ये अदालत के शहसवार है। इसी नूर मुस्तफ़ा ने पहचानवा दिया, इसी नूर मुस्तफ़ा ने पहचानवा दिया यजीदियत क्या है, मामूनियत क्या है, हम्बलियत क्या है, अहले बैत क्या है, सहाबा क्या है। तो नूर पहचानवाने आता है, सबकी हकीकत को खोलने आता है। वो नूर 12 रबीउल अव्वल को आया, हम सुन्नी मुसलमानों के दिल को भाया, इसलिए हमने जश्न ईद मिलाद मनाया। अब जो ना मनाया वो खड़ा खड़ा पछताया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।